क्या अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी अब खत्म होने जा रही है? दुनिया की नजरें इस वक्त जेनेवा पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हो चुका है और इस पर शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। ट्रंप का दावा है कि यह समझौता न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत करेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति को भी पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि समझौते का पूरा मसौदा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं इजराइल ने इससे दूरी बना ली है और परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई बड़े सवाल अभी भी बाकी हैं। तो आखिर इस डील में क्या है, कौन जीता और कौन झुका, और क्या ये समझौता मध्य पूर्व में शांति लाएगा या नए विवादों को जन्म देगा? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच समझौता लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इस पर औपचारिक हस्ताक्षर होंगे और यूएस डेलीगेशन की अगुवाई में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समझौते का एक शुरुआती मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें करीब 14 प्रमुख बिंदु शामिल हैं। हालांकि दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को किसी भी तरह की राहत तभी मिलेगी जब वो समझौते की सभी शर्तों का पूरी तरह पालन करेगा। यानी अमेरिका फिलहाल बिना शर्त प्रतिबंध हटाने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर ईरान इस समझौते को अपनी कूटनीतिक जीत बता रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने इस जीत का दस्तावेज बताते हुए कहा है कि इजराइल की नाराजगी ही साबित करती है कि बातचीत में ईरान कमजोर नहीं बल्कि मजबूत स्थिति में था। लेकिन सबसे दिलचस्प प्रक्रिया इजराइल की ओर से सामने आया है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने साफ कहा है कि ये ट्रंप की डील है और इजराइल इससे बंधा हुआ नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार लगातार ये दोहराती रही है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने भी एक अहम शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में रखा जाना चाहिए, ताकि उसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो सके। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने भी आगे की बातचीत को 2 चरणों में बताते हुए पहले चरण में हॉर्मुज स्ट्रेट, अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी और पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही है, जबकि दूसरे चरण में परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों में राहत जैसे सबसे संवेदनशील विषयों पर बातचीत की जाएगी। फिलहाल दुनिया इस समझौते को उम्मीद और आशंका दोनों की नजरों से देख रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच संवाद की शुरुआत को बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और पश्चिमी देशों के बीच चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समझौता वास्तव में मध्य पूर्व में स्थायी शांति ला पाएगी या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित होगा। आने वाले दिनों में जब सब समझौते का पूरा मसौदा सामने आएगा, तो दुनिया को पता चल जाएगा कि ये ऐतिहासिक डील है या फिर एक और अधूरी कोशिश। फिलहाल वाशिंगटन, तेहरान और जेनेवा पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते के लिए ईरान को लगभग 28 लाख करोड़ रुपए देने का दावा किया है।